वर्तमान समय में जो जिस तरह से नशे का ट्रेंड चल रहा है आजकल, सिगरेट तो नॉर्मल हो चुका है और बहुत सारे ऐसे खतरनाक नशे भी हैं जिससे वो युवा उनको उस नशे को कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को भी अंधकार में डाल रहे हैं और साथ ये लोगों का घर बर्बाद करता है, युवाओं का भविष्य खराब करता है और देश को कमजोर करता है। देश तभी मजबूत बनेगा जब देश का युवा मजबूत बनेगा। आजकल मैं देखता हूँ जैसे कि जो ड्रग्स है स्कूल कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं, बच्चा इसके एडिशनल के जाल में फंस चुका है। कल जिनको डॉक्टर बिजनेसमैन ऑफिसर हो सकते थे वो आज इसके एडिशनल में फंस चुके हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल सेन। आज हम राजस्थान में जिस तरह से जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके ऊपर विचार करेंगे और जो भी डिस्कस है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नशे को अवॉइड करने के जो संदेश हम देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से राजस्थान हमेशा से वीरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वर्तमान समय में राजस्थान में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो भी जागरूक लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैंपेन चलाकर युवाओं को जागरूक करना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। इन तमाम विचारों पे हम चर्चा करेंगे और आगे मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि किस तरह से नशा युवाओं के करियर को खत्म कर सकता है, इसके ऊपर आप बताइए। नमस्कार आदरणीय मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो मुद्दा है नशा, ये एक आदत नहीं है। ये लोगों का घर बर्बाद करता है, युवाओं को भविष्य खराब करता है और देश को कमजोर करता है। देश तभी मजबूत बनेगा जब देश का युवा मजबूत बनेगा। मैं आजकल देखता हूँ ये जो ड्रग्स है स्कूल्स कॉलेज के पास पहुंच चुका है। कल तक जिनको युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन या ऑफिसर बन सकते थे वो आजकल में ड्रग्स के एडिशनल में फंस चुके हैं। जहाँ भी जाए देखते हैं एक बच्चा सिगरेट्स ड्रग्स इनके एडिशनल में फंस चुका है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है लोगों से, छोटे भाइयों बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन चीजों से दूर रहिए। हमारे माता पिता भाइयों बहनों मतलब हमारे फैमिली में माता और बहनों को इस चीज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। हमारे पेरेंट्स हमें कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कुछ उनके लिए कुछ करें। हमारी भी प्रेरणा बनती है कि हमारी प्रेरणा है हमें मतलब हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें कि इस चीज नशे पते से दूर रहे। जो दोस्त ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि ना नशा करो वो करो, लेकिन आपको ऐसे बहुत कम दोस्त मिलेंगे जो इस चीज से आपको दूर भगाएंगे। आप उनके साथ रहिए, जो आपका ग्रुप है जो नशे करते हैं ड्रग्स करते हैं उनसे दूर रहिए। मैंने कई बार देखा है इस चीज में लोग चोरी करने लगते हैं या उनका घर बर्बाद हो जाता है। जो मतलब कहाँ हो सकते थे वो कहाँ आ जाते हैं। मतलब वर्तमान समय में जो जिस तरह से नशे का ट्रेंड चल रहा है आजकल, सिगरेट तो नॉर्मल हो चुका है और बहुत सारे ऐसे खतरनाक नशे भी हैं जिससे वो युवा उनको उस नशे को कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को भी अंधकार में डाल रहे हैं और साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ्यूचर वो है खराब कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो जागरूक लोग हैं वो तमाम कोशिश भी कर रहे हैं, तरह तरह के कैंपेन भी चल रहे हैं, लेकिन एक सही दिशा में अगर कार्य किया जाए और नशे को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए हम सिर्फ ये कानूनी मतलब कानून के लिए नहीं कर रहे कि नशा है ना छुड़वाना चाहिए। ये एक हमारी मतलब ये पूरी सिस्टम की जिम्मेदारी है कि इसमें मदद करे हेल्प करे। हर व्यक्ति की ये मतलब रहनी चाहिए सोच के नशे ड्रग्स है जो मतलब इंसान को बहुत मतलब खोखला कर देता है अंदर से, उसकी सोच को। वो कहाँ होता है कहाँ हो जाता है। हमारे माता पिता वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमें आगे चल के ये चीजें हमें परेशानी करे। इतनी अच्छी लाइफ दी है भगवान ने। जो नशा आज के समय में लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल के चक्कर में वो अपने लाइफ को खराब कर देता है और उसका पूरा जो शारीरिक जो सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। जो नशा करता है वही इस जाल में नहीं फंसता, उसके फैमिली उसके माता पिता बहनों, और ज्यादातर बहनों और माताएं ये इन पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। वो ज्यादा परेशान होते हैं ये चीज जब देखते हैं, उनके दिल पे लगती है। अगर किसी का बेटा किसी का भाई अगर ये चीज करते हैं तो वो अंदर से बहुत उनको परेशानी होती है। तो हम वो काम क्यों करें जो हमारे पेरेंट्स को दुखी दे। हम हमें पढ़ाई लिखाई करने के लिए है, अगर आप पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहे तो और भी कुछ ऐसा काम है, वीडियो बना सकते हैं और भी कुछ है उस चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन जो ये चीजें हैं जो हमें शरीर खराब कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को दुख देते हैं, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे को छोटा भाई समझो बड़ा भाई समझो या जो भी समझो, आपसे रिक्वेस्ट है ये चीजें से दूर रहे। आजकल के मतलब नौजवान मैं तो कई घर में भी देखता हूँ कि कोई होते हैं जो बच्चा जन्म होता है 2-3 बार होता है उसको मतलब वो क्या तंबाकू खिला देते हैं। ये चीजें देखते हैं तो कई माताओं से भी निवेदन है कि बचपन से ही उनको इस चीजों से दूर रखे। वो सोचते हैं कि ये खाने से मतलब सही होता है, लेकिन ये चीज हानि का मतलब शरीर के लिए सही नहीं है, तो इस चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे संस्कृति में जो
जो शादियां जो होती है उस शादियों में या कोई फंक्शन में छोटे मोटे जो हमारे जो सामूहिक जो लोग है वो मतलब सामूहिक नशा करते हैं, जिस तरह से हमारे कल्चर में भी वो है, उनको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए उस नशे की प्रवृत्ति को। कि हमारे जब गांव में ब्याह शादी होता है तो जो भी जो अमल की मनुहार होती है, ये सब जो ट्रेंड जो चलता था, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में ये बहुत ही कम होना चाहिए और बिल्कुल खत्म ही होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कहना ये है, जो ये नशा कर रहा है उनको मतलब सजा दिलाना नहीं है, उनको हमें ये छुड़वाने की कोशिश करनी है, हमें उनको समझाना है। देखो, एडिशनल पहले तो इस चीज में फंसना ही नहीं, इस चीज में फंसने के बाद लोगों को बाहर आना बहुत दिक्कत होती है। लोग मतलब काफी लोग जो होते हैं ना, ये जो पहले कहते हैं हवाबाजी में आते हैं, लेकिन बाद में ये चीज बहुत दिक्कत देती है। तो आप पहले इस चीजों में मेरे भाइयों बहनों और जो भी ये वीडियो आगे से आगे बताइए कि इस चीज में कुछ नहीं रखा है, मैं आपका छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो या कुछ भी फ्रेंड समझो, तो रिक्वेस्ट है कि है ना, इस चीज से बिल्कुल दूर ही रहिए। मतलब आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स बहुत मतलब ज्यादा ही दुखी होते हैं। ये चीजें आपको बहुत उल्टे सीधे काम करवाती है। अगर है ना बाद में पैसा नहीं हो तो चोरी का काम करवा देती है, बहुत मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब दुर्घटना, ये मतलब एक्सीडेंट्स का कारण भी बनता है। काफी कारण से नशा से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसे काम करने क्यों जो हमारे फ्यूचर के लिए खराब हो। अगर इंजॉय करना है तो किसी की मदद कीजिए। अगर वही आप अगर पैसा किसी मतलब गरीब को दे या मतलब किसी जरूरतमंद को दे या आपके आस पास पड़ोसी है उसके इलाज के लिए लगाइए, तो ये चीजें आपके लिए काम आएगी। लेकिन इस चीज जो ये जो नशा है ना, मेरे को तो नशा नाम से ही मतलब नफरत है। मैं बचपन से ही मतलब मैं तो इस चीजों से हाथ लगा देना, मैं उस चीज से भी नफरत करता हूँ मैं। बट क्या करें, आज की जनरेशन देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं काफी मेरे मतलब ऐसे सर्कल्स में ऐसे करते हैं, मैं उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो एडिक्शन हो गए, वो बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। वो कई तो है ना क्रिमिनल बन जाते हैं, इस चीज से क्रिमिनल तक बन जाते हैं, क्राइम को बढ़ाता है ये चीज। मेरी आपसे यही निवेदन है कि है ना, इस चीज को मिटाने की कोशिश करें। इंसान ये मतलब कानून मतलब ये नहीं है कि कानून के लिए कर रही है, हम पूरे हम मतलब एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हम सिस्टम इसको, मैं या ये अनिल या ये सही पूरा सिस्टम को इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ कानून बनाने पड़ेंगे। और जो भी ये चीजें कर रहे हैं उनके अंदर उनको उसको सजा नहीं, उसके अंदर जो एडिशनल है उनको हटाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और राजस्थान में मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो पूरा सिस्टम जो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या जो जिस तरह से ट्रेंड जो है बढ़ रहा है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये जागरूकता लानी चाहिए कि नशे के खिलाफ हो हम, और नशा बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। यूँ नहीं कि हम शुरुआत कर दी और बीच में छोड़ दिया। जब हम किसी भी मुद्दे पे बातचीत करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हमारा डायरेक्टली यही मैसेज रहता है कि जो भी मेरे युवा भाई है जो खुद को सशक्त बनाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि कहीं ना कहीं उसके आस पास में जो भी युवा है जो नशे की लिप्त में है, उन्हें हमेशा ये आप समझिए कि नशा बहुत ही भयंकर होता है, आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। तो हमारा डायरेक्टली मैसेज यही है पूरे समाज और जो भी मेरे देश के युवा लोग देख रहे हैं। और नशे बहुत ही खतरनाक चीज होती है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। अगर आपको मतलब चिंता है अपने परिवार की, अपने खुद की चिंता है, तो अपने भविष्य की चिंता है, तो इसके लिए आप सबसे पहला काम ये करिए कि अच्छी आदतें अपनाइए, नशा छोड़िए, आप अच्छी चीजें खाइए। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं, और बुरी आदतों को हमें छोड़ना चाहिए। अगर आपको नशा करना है तो ऐसा नशा करे कि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। ऐसे नशे करने से, ड्रग्स करने से उनका नाम रोशन नहीं होता है। जो लोग ये हवाबाजी में, शोबाजी, मैंने कई वीडियो देख के जो ये चीजें करते हैं ना, ये लोग बस मतलब वीडियो में वो चीजें, वो उससे उनके फैमिली पेरेंट्स और जो खुद कर रहे हैं वो बहुत पछताते हैं। अगर वो चीज उनको नहीं मिले ना तो फिजिकली और वो मतलब मेंटली बहुत उनको तकलीफ होती है। तो इस चीज से आप इन्वॉल्व ही ना हो। ये हम मैसेज आज के युवाओं या बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं कि इस चीज से दूर रहिए। और जो हमारे आसपास ये फैक्ट्रीज हो रही है, इनके कालाबाजारी हमें जल्द से जल्द बंद करवानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ, पूरा सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी मदद करें ये बंद करवाने की। और आपके घर में अगर ये चीज हो रही है तो प्लीज उन्हें ये वीडियो दिखाइए या समझाइए, प्यार से समझाइए उन्हें कि आप ये चीज छोड़ो, एडिशनल छोड़ सकते हो। क्या नशा आपके पेरेंट्स से ज्यादा, एक बार आप खुद सोचो कि नशा आपसे माता पिता भाई बहनों इनसे ज्यादा जरूरी है? नहीं है तो इस चीजों को मत कीजिए, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जी, बहुत ही सही तरीके से आपने बताया।
और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये मैसेज है कि नशे को अवॉइड करिए, नशे को जड़ से खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।